बहनों, दो स्त्रियां हैं जो परमेश्वर के घर में आई हैं और दोनों चर्च में बैठ के वचन सुन रही हैं, एक दूसरे के साथ बैठी हैं, बहुत ही एक दूसरे को देख के हंस रही हैं, खुश हो रहे हैं। तो सामने से पास्टर जी देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि वाह, ये दो स्त्रियां जो हैं कितनी खुश है एक दूसरे के साथ, काश ऐसा हर कोई होता। हे भाई और बहनों, उन दो स्त्रियों ने ये दिखाया कि हम आपस में बहुत प्यार करते हैं और बहुत एक दूसरे के साथ मेल जोल के साथ रहते हैं। ना तेरे बीच में ना मेरे बीच में, उनके बीच में कोई अनबन नहीं है। इस तरह से उस स्त्रियों ने चर्च में आके ऐसा दिखाया अपने पास्टर को। हे भाई और बहनों, लेकिन ये उनका दिखाने का जीवन था अपने पास्टर को चर्च की कलीसिया के सामने कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ मिलके रहते हैं, एक साथ सेवा करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, अगर हम घर में जाके जब उनके जीवन को देखते हैं तो भाई और बहनों, जिनके साथ वो बैठ के चर्च में वचन सुन रहे होते हैं, एक दूसरे से वो घर के पास जाके बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। हे भाई और बहनों, एक दूसरे के साथ घर के पास वो संगति भी नहीं करते हैं। जब प्रार्थना घर होता है, जब प्रार्थना होती है उनके घर में, तो ये जो बहन है उनके घर नहीं जाती है। ये बहन के घर में अगर प्रार्थना हो तो ये बहन उनके घर में नहीं जाती है। हे भाई और बहनों, घर के पास जो उनका जीवन है बहुत ही अलग है। एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे को चुगली करते हैं। लेकिन जब आता है संडे का दिन, तो वही दोनों बहनें चर्च के गेट के पास आके दोनों एक दूसरे को जय मसीह कहती हैं, दोनों एक साथ बैठती हैं, वचन सुनती हैं। हर काम परमेश्वर का घर में जो सेवा का काम है दोनों मिलके करती हैं। हे भाई और बहनों, इससे पास्टर ने ये पता लगा ये स्त्री बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यार से रहती हैं एक दूसरे के साथ, हर किसी को ऐसे ही रहना चाहिए। है भाई और बहनों, ये तो पास्टर ने सिर्फ वहाँ पे पता लगाया कि ये स्त्रियाँ बहुत ही प्यार से रहती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ऊपर से देख रहा है। आप कलीसिया में कैसे रह रहे हो और घर के पास कैसे रह रहे हो। अगर आपने मन फिराया है तो भाई और बहनों, मंडली में भी, कलीसिया में भी आप प्यार से रहोगे और घर जाने के बाद में भी आप प्यार से रहोगे। हे भाई और बहनों, जो घर में जाने के बाद में भी प्यार से रहता है, इसका मतलब वो है कि उसने सच्चा उद्धार पाया है। अनंत जीवन का वारिस भी वही होगा। हे भाई और बहनों, दिखावे का जीवन, हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं कि हमने मन फिराया है, हम परमेश्वर के वचन के पर विश्वास करते हैं, लेकिन भाई और बहनों, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। इजरायलियों को वचन सुनाया गया, लेकिन विश्वास नहीं किया उन लोगों ने। प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में बहुत सारे आश्चर्य अद्भुत किए, लेकिन विश्वास नहीं किया उन लोगों ने, मन नहीं फिराया, कठिन कर लिया अपना मन। आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन की तरफ है, हमारे अन्य जातियों की तरफ फिरा है प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया है, लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो मन नहीं फिराते। मन फिरा लिया है, लेकिन चर्च में जब आते हैं तब मिलते हैं, जब घर के पास चले जाते हैं एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगर आप भी ऐसे ही हो तो परमेश्वर आपको ऊपर से देख रहा है। आप प्रभु यीशु मसीह का पर विश्वास करते हो तो वो प्यार जो है, प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो है आपके अंदर होना चाहिए। वही प्यार जो है एक दूसरे से बांटना चाहिए। हे भाई और बहनों, हमें दिखाने के लिए नहीं जीना है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए जीना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे और विश्वास में जीने के लिए सहायता और मदद करे, मन फिराने के लिए सहायता और मदद करे, पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों को यानी कि वचन को अपनाने के लिए सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू।